हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कोई बोर्ड पर लेक्चर नहीं देने वाला हूं, बल्कि आज हम लोग एक अमेजिंग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे क्या? जी हाँ, जड़त्व का नियम हम लोग बहुत पढ़ते हैं हाई स्कूल में और इंटर बेसिस पे जो है 11th में भी। तो जड़त्व क्या होता है और इसका कैसे अनुप्रयोग हमारे जीवन में होता है, तो इससे संबंधित आज हम लोगों का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो बात करते हैं जड़त्व की कि जड़त्व क्या होता है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। तो यही जड़त्व होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है विराम का जड़त्व, जो कि विराम में ही रहना चाहता है, वो गतिमान नहीं होना चाहता है अगर विराम में है तो। दूसरा है गति का जड़त्व, इसका मतलब अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, अगर एक दिशा में अगर पिंड जा रहा है तो जब उसकी दिशा बदलती है तब पर भी वो दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। तो आइए अब हम इस पर आधारित प्रैक्टिकल को करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, विराम के जड़त्व को समझने के लिए देखिए ये मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, आप देख सकते हैं। ये इंडियन रुपीज़ हैं, जिसमें कि कुछ 1 के हैं, कुछ 2 के हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है कि एक क्रम में मैं इसको एक के ऊपर एक करके मैं इसको रख दे रहा हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया है यहाँ पर। देखिए इस तरह से रख दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये एक के ऊपर एक जो है रखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं इसको यहाँ से मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, और धक्का देने पर देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने देखा कि जब ये यहाँ पर इसने इसको क्या किया, धक्का दिया, तो नीचे से सिक्का निकल करके बाहर चला गया, लेकिन ऊपर के सिक्के अपने जगह पे रहें। मैं आपको फिर से इसको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये सिक्के हैं, यहाँ पे मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप, नीचे का सिक्का निकल जा रहा है लेकिन ऊपर का सिक्का अपने जगह पे ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। तो ऊपर के सिक्के तो विराम में है, लेकिन जिसको धक्का लग रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, वो बाहर की ओर चला जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए एक सिक्का निकल करके बाहर चला गया, बाकी ऊपर के ऊपर रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको, इस प्रैक्टिकल को आप चाहें, देखिए देख रहे हैं आप, तो अगर आप इस प्रैक्टिकल को चाहें तो घर पर करके आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए देख रहे हैं आप देखिए ये सिक्का यहीं पर है, ऊपर के सिक्के अपने जगह पे हैं, लेकिन नीचे के सिक्के जो है ये निकल जा रहे हैं। तो ये जड़त्व का देखिए एकदम देख रहे हैं आप, ऊपर के सारे वैसे ही हैं और नीचे का सिक्का निकल जा रहा है। और ऊपर के सिक्के, तो ये देखिए जड़त्व, ये विराम के जड़त्व को ये प्रदर्शित कर रहा है, और इसको आप चाहें तो घर पर करके चेक कर सकते हैं खुद से भी। अब आइए हम देखते हैं कोई, अब हम आइए देखते हैं कोई दूसरा प्रैक्टिकल। देखिए दूसरे प्रैक्टिकल में विराम का जड़त्व समझने के लिए क्या है कि मैं अपना जो सोफ़ा होता है, सोफ़े का मैं ऊपर का कवर मैं उठा लाया हूँ। आप देख सकते हैं नीचे का जो फ्रेम लकड़ी का होता है वो नीचे ही है। इसको मैं छत पर ले आया हूँ धूप में, ताकि इसमें
जो है हम लोग जड़त्व का जो उदाहरण है, तो चलिए मैं ये देखिए ये हमारा डंडा है जिससे कि क्या होता है बच्चों को शरारत करने पर इसी छड़ी से मैं उन लोगों को मारता हूँ कोचिंग में। तो चलिए हम ऊपर का कवर हटा दे रहे हैं। अब देखिए ऊपर का कवर हटाने के बाद देखिए कि मैं इसे डंडे से पीटूंगा और इसमें से जो धूल के कण होते हैं वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए इस तरह से देखिए धूल, ये मैं धूप में इसीलिए आया हूँ, आप देख रहे हैं धुएं की तरह देखिए निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये जो कंबल या फिर सोफ़ा इस तरह से देख रहे हैं आप, ये धूल निकल रहा है इसमें से, इस तरह से देखिए, ये देख रहे हैं आप धूल निकल रही है इसमें से। तो ये इसमें है क्या कि जैसे धूल के कण यहाँ पर मतलब इस सोफ़े में बैठे हुए हैं, तो जब मैं झटके से इसको प्रेस कर रहा हूँ तो वो धूल के कण मतलब विराम के जड़त्व के कारण अपने जगह पे ही रहना चाहते हैं, और मैं इसको ठोक रहा हूँ तो ये जो इसका फोम है नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें से जो है ये धूल के जो कण है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप कंबल के साथ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके विराम के जड़त्व का उदाहरण है। इसी तरह से हम गति के जड़त्व को भी अनुभव कर सकते हैं। आपने कभी न कभी साइकिल तो चलाया ही होगा। जी हाँ, साइकिल चलाते समय जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी साइकिल ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर आगे जा कर के रुकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गति के कारण साइकिल गति में ही रहना चाहती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण के कारण बल उस पर विपरीत दिशा में बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे साइकिल रुक जाती है। और यही उदाहरण हम कार के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसके अलावा बस में आप सभी ने कभी न कभी सफ़र ज़रूर किया होगा, तो वहाँ पर हम तीनों प्रकार के जड़त्व अनुभव कर सकते हैं, जिसमें कि आगे झुककर बैठे रहने पर अचानक से बस जब चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, जो कि विराम का जड़त्व हो गया। इसी तरह से बस के चलते हुए अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये जो है गति का जड़त्व हो गया कि गति अवस्था में हमारा शरीर रहता है, जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और इसके अलावा जब बस कहीं किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हम विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। तो इस तरह से हम बस में तीनों ही जड़त्व के उदाहरणों को अनुभव कर सकते हैं। आपने स्पीड गाड़ियां तो देखी ही होंगी जो रेसिंग कार्स होती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हैं तो वो सीधे जिस दिशा में जाती रहती हैं उसी दिशा में फिसलती हैं, और आगे के हैंडल को मोड़ने पर वो घसीटती हुई आगे मुड़ती हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर भी दिशा का जड़त्व हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि एक दिशा में जाने पर ये गाड़ियाँ फिसलती हुई मुड़ती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से दिशा के जड़त्व को अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मैं आपके कमेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। आप बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम अपनी क्वालिटी और सुधार सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।